देश में चुनावी डंका बजने से पहले ही दोनों पार्टियों की तरफ से विशेष तैयारी की जा रही है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा एवं संगठन मंत्री शिव प्रकाश तमाम वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा चुनाव और 1 संसदीय क्षेत्र मतलब कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लिए तैयारी की जा रही है। उसी पर चर्चा आज हम दोनों करेंगे। तो गरिमा जी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? जो मध्य प्रदेश में जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, तो अभी जो खंडवा लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसके अभी प्रभारी की नियुक्ति कांग्रेस द्वारा नहीं की गई है। लेकिन इसके अलावा जो पृथ्वीपुर, रायगांव और जोबट में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपने प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। मतलब ये जो तैयारियां ठीक वैसी तैयारियां हैं जैसे दमोह में की गई थी? जी, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना की लहर है वो इस वक्त कम हो रही है और जिसको लेकर अब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू ने कहा है कि आने वाले समय में जो भी खंडवा लोकसभा पर जिस प्रभारी की भी नियुक्ति की जाएगी वह आला कमान तय करेंगे। तो वही सुरेंद्र सिंह शेरा जो निर्दलीय खंडवा की लोकसभा सीट है उस सीट की दावेदारी के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। वो भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय विधायक हैं और कमलनाथ की जब सरकार थी तो उनको समर्थन देने वाले जो निर्दलीय विधायकों में से एक थे सुरेंद्र सिंह शेरा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार दौड़ लगी है। वहीं इस सीट से आने वाली जो पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी दावेदारी दे रही हैं। इंदौर के जो नेता हैं कृष्ण महाराज मोघे, वो महापौर रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर दावेदारी दे रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस में भी लगातार दौड़ चल रही है कि कौन खंडवा की सीट के लिए प्रत्याशी बनेगा। वहीं अगर हम तीनों विधानसभा चुनावों को देखें, जो रैगांव और जोबट और पृथ्वीपुर, इन तीनों विधानसभाओं को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 14 मंत्रियों को तैनात कर दिया है। उनके मैं नाम अभी आपको बताता हूँ। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड तय करने के लिए ये कह दिया है कि अगर इन 3 विधानसभा चुनावों को और प्लस लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है खंडवा में, अगर आप जीत जाएंगे तभी आपका रिपोर्ट कार्ड मजबूत होगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो कांग्रेस पार्टी है उसके अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान उन्होंने यह बात कही थी कि 29 जुलाई को वो जो जिन पदाधिकारियों को उन्होंने नियुक्त किया है प्रभारियों को, तो 29 जुलाई को वो सभी को राजधानी भोपाल में बुलाकर बैठक की जाएगी। हाँ, मुकुल वासनिक आने वाले हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक भी आने वाले हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको जो लिस्ट कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उन्होंने बहुत प्रभारी तमाम मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है। खंडवा में मंत्री कमल पटेल, पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर यहाँ की जिम्मेदारी को निभाएंगे। वहीं मानधाता में विजय शाह व प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, मतलब कविता पाटीदार को पाटीदार जाति को भी अपने टारगेट करने के लिए, साथ ही महिला वोट बैंक को अपने हिस्से में लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको तैनात किया। वहीं नेपानगर में मंत्री तुलसी सिलावट रहेंगे और प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह सोंदिया, और वहीं बुरहानपुर में इंदर सिंह परमार और वरिष्ठ नेता गोपी कृष्ण नेमा, और पंधाना में मंत्री मोहन यादव की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं प्रदेश सह कांग्रेस कोषाध्यक्ष अनिल जैन और सांसद जो इंदौर से हैं शंकर लाल केशवानी, ये भी यहाँ पर जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं बागली विधानसभा जो क्षेत्र है उसको मंत्री उषा ठाकुर जो कि इंदौर से आती हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय भी देखेंगे। ये भी वरिष्ठ नेता हैं जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई है। भीगन गांव में मंत्री जगदीश देवड़ा और प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती भी हैं जो काफी अच्छे बयान देते हैं। और बड़वाह से मंत्री जगदीश देवड़ा और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व सांसद सुधीर गुप्ता जो कि नीमच मंदसौर इलाके से आते हैं। मतलब दोनों ही पार्टी की तरफ से तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं, भले ही चुनावी बिगुल नहीं बजा है। और दूसरी बात, कल भारतीय जनता पार्टी की ये जो बैठक हुई है इसमें यह भी तय किया गया है कि जो नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उसमें किस तरीके से हमें तैयारी करनी, क्योंकि लगभग मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है और तमाम नगर पालिकाएं हैं, नगर निकाय हैं, तो उनके लेकर भी तैयारियां कल होने वाली। तो आप कैसे देखती हैं, क्या कौन भारी पड़ेगा? दमोह जिस तरीके से कांग्रेस ने जीता तब से उनका उत्साह बहुत ज्यादा तेज है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दमोह की तो सीटें का जो परिस्थिति थी वो अलग थी, लेकिन अब की बार हम जीतेंगे। आपको क्या लगता है? हाँ, लगातार भारतीय जनता पार्टी इन 3 विधानसभा सीट और लोकसभा सीट को लेकर यह दावे कर रही है कि उनकी इस बार की तैयारियां जोरों शोरों पर है। और अक्सर देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता की पार्टी की जो तैयारियां रहती हैं कि उनका जो सब कुछ जो पूरा मतलब सारी जो तैयारियां होती हैं वो सब कुछ वेल अलाइंड होती हैं। तो अक्सर कर और यही वजह होती है कि अक्सर कर भारतीय जनता पार्टी अपने वेल अलाइंड जो प्रोग्राम्स होते हैं जो भी उसकी वजह से जीत दर्ज कराती है। तो वहीं दूसरी तरफ
कमलनाथ जो कांग्रेस की जो पार्टी है उनमें आपसी कलह थमने का नाम नहीं लेता है। और ये चीज़ शुरुआत से ही हम देखते चले आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव होने थे तब भी ऐसा ही हुआ, और उसके पहले जो उपचुनाव हुए थे हालांकि कल तो दमोह को सीट को लेकर भाजपा में हुई थी, क्योंकि दमोह से जो पुराने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया आते थे तो उनमें और भारतीय जनता पार्टी में लगातार बहुत टकराव हुआ, और जब वो हार गए तो उसके बाद खुद बीडी शर्मा ने उनको बुलाया और उनको नोटिस जारी किया था, आपको याद होगा, और नोटिस जारी करती हुई कहा था कि आपने भीतरघात किया। तो मतलब कलेश तो दोनों ही पार्टियों में होता है। तो आइए देखते हैं, और अब जो आने वाले 3 विधानसभा चुनाव हैं और एक जो खंडवा का लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है उसमें कौन जीते, किसका पलड़ा किस पे भारी होता है। मेरा नाम है पीयूष परमार और मेरे साथ सहयोगी गरिमा श्रीवास्तव, और आप देख रहे हैं द लोक नीति।